गुड इवनिंग, वेलकम है दोस्तों। मैं लाल से एक बार फिर से हाजिर हूँ स्मार्ट बिजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों इस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंटरचेंज फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करें विदाउट चेंजिंग इट्स मीन। ट्रांसफॉर्म द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव without changing its sense, because we are discussing over the important topic of UP board, that is same syllabus for grammar 11th and 12th, transformation. So transformation means also we can change the style, we can change the method of the sentence, but the sense, the meaning of the sentence should never be changed. That is transformation. Repeat, I would like to tell you this, the definition of transformation. To transform a sentence is to change it from one grammatical part to another without altering its sense. That is called transformation of sentence. किसी एक सेंटेंस का ग्रामर के तरीके से दूसरे लहजे में लिख देना, बोल देना, बयां कर देना, लेकिन अर्थ का परिवर्तन ना, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। So already I have discussed and given you so many examples, dear students. Let's begin. If you watching the first time my वीडियो थ्रू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जानकारी आपको अच्छी लगे शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। इफ यू एनी प्रॉब्लम क्वेरी सो प्लीज वेलकम ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके दोस्तों शुरू करते हैं। थिंक जस्ट अबाउट द चैनल बिकॉज़ इट्स एन एसेट। इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल फॉर यू, बी सेफ, बी स्टे होम एंड लर्न सो मेनी इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल थिंग्स स्पेशली लिटरेचर एंड ग्रामर। सो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट आप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए। दोस्तों शुरू करते हैं समय जाया करते हुए। डोंट मिस एंड लीव माय क्लास एंड बी कंटिन्यू टू वॉच दिस लेक्चर अप टू द लास्ट, okay, because this is going to be very entertaining and very knowledgeable. So let's begin. Interchange of affirmative to negative sentence. Interchange of affirmative to negative sentence. All right, मैं हेडिंग मेंशन करता हूं। Interchange of affirmative, interchange of affirmative to negative sentence। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, interchange of affirmative to negative sentence। मैं हिंदी लिख देता हूं, यानी स्वीकारात्मक वाक्य से, यानी जिसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सकारात्मक से नकारात्मक वाक्य बनाना। जी हाँ, सकारात्मक से नकारात्मक वाक्य बनाना। दोस्तों इसको आप देखिए, हिंदी इंग्लिश नोट करें और बेहतर होगा कि आप डायरी और नोटबुक या पेन के साथ आप बैठे, ठीक है। स्क्रीनशॉट इज समटाइम गुड फॉर यू, बट देयर आर सो मेनी पिक्स इन योर गैलरी, यू कांट अपडेट देम एंड टाइम ओवर देम। सो प्लीज आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे, ग्रामर की बात है आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टेट सीटेट के लिए भी, 11th 12th के लिए भी, या जो इंग्लिश में बेसिकली अपने लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है दोस्तों, तो ये सब ऐसा पर्टिकुलर नहीं किसी के लिए, किसी बोर्ड का जो इंग्लिश सीखना चाहता है, वन हु जस्ट लर्न्स इंग्लिश एंड स्ट्रॉन्ग मेक हिज लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग, तो वो बिल्कुल इस वीडियो को देखे, पूरा देखे, ठीक है। चलिए, तो हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव से हमको नेगेटिव में बदलना है, ठीक है। स्वीकारात्मक से सकारात्मक से नकारात्मक बनाना है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा टॉपिक है। पहला मैंने रिमूव टू, दोस्तों रिमूव टू यानी टू को हटाइए, सेंटेंस को सही करिए, इसको दे चुका हूं। उसके बाद उसमें एक्सरसाइज भी मैंने इंक्लूड करी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 पे आते हैं दोस्तों। रूल नंबर 1 पे आते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए विलोम शब्द का, दिए गए वर्ड का हम अपोजिट वर्ड लिखते हैं, यानी विलोम शब्द लिखते हैं, और उससे पहले वी ऐड नॉट बिफोर द अपोजिट वर्ड। वो दिए गए अपोजिट वर्ड से पहले फिर हम नॉट लगाते हैं। तो ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं, हिंदी में इसको डिस्क्राइब करता हूं। वी शुड use the opposite यानी antonym word of the given word, adjective oblique noun। देखिए दोस्तों, we should use the opposite word of the given word। अगला दिया हुआ शब्द, गिवन वर्ड दिया हुआ शब्द एडजेक्टिव हो सकता है या नाउन हो सकता है। ऑलराइट,
एडजेक्टिव है तो उसका अपोजिट करेंगे, नाउन है तो उसका अपोजिट करेंगे। ठीक है, कभी कभी दोनों आता है, बट व्हाट द सेंस स्पीक्स अबाउट, सेंस क्या बात कर रहा है, किसके बारे में, तो वो मैंने वहां पर रखता है। ठीक है, वी शुड यूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड, एडजेक्टिव या नाउन कुछ भी हो सकता है, बट एट नॉट बिफोर द गिवन वर्ड। आप देख पा रहे हैं, मैं जानबूझकर बड़ा बड़ा लिख लूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। देखिए, दिए गए सेंटेंस को एडजेक्टिव नाउन कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर इट मे बी, का अपोजिट वर्ड लिखते हैं। जो भी वर्ड आएगा एडजेक्टिव नाउन, उसका जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमको अपोजिट वर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जब अपोजिट वर्ड लिखने के बाद, यानी जब उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो उससे पहले हमको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज नॉट। वो क्या है? नॉट को जोड़ना पड़ेगा बिफोर द गिवन वर्ड। वो दिए हुए शब्द से पहले हमको नॉट लगाना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल की ओर चलते हैं। आप नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, सिर्फ देखिए मत, प्रैक्टिस करिए प्लीज। चलिए मैं एग्जांपल आपको देता हूं। एग्जांपल है अफर्मेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों, बनाना किसमें है? नेगेटिव में बनाना। ऑलराइट, शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा सेंटेंस देता हूं, रानी इज अ गर्ल। रानी इज अ गर्ल। रानी इज अ गर्ल, फुल स्टॉप भी लगाते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स फुल स्टॉप लास्ट में नहीं लगाते, फुल स्टॉप लास्ट में होना चाहिए एनी हाउ। तो रानी इज अ गर्ल, रानी एक लड़की है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे दोस्तों हम? रानी इज नॉट अ, रानी इज नॉट अ बॉय। रानी एक लड़का नहीं है, तो रानी क्या है? लड़की है। गर्ल का अपोजिट, यहां पे देखिए दोस्तों, गर्ल आया, तो गर्ल का अपोजिट हमने क्या किया? बॉय। और उस बॉय यानी गर्ल का अपोजिट बॉय किया, और बॉय से पहले हमने क्या किया दोस्तों? नॉट। नेगेटिव में बदला लेकिन मीन चेंज नहीं हुआ। चलिए और एग्जांपल की ओर चलते हैं। अफर्मेटिव, द सन। अफर्मेटिव मैं आपको और सेंटेंस देता हूं, ध्यान देंगे आप। द सन, नोट करें आप, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। सूरज पूर्व में उगता है। ध्यान दें, नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो द सन, कौन सा टेंस है? मेन वर्ब में ऐसे ये आ जाए। यस, गुड आइडेंटिफिकेशन। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द सन डज नॉट, देखिएगा राइज का अपोजिट क्या करेंगे हम? सेट करेंगे। राइज मींस उगना, तो सेट मींस डूबना, है ना? तो द सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट। सूरज पूर्व में निकलता है, तो यानी सूरज फिर पूर्व में डूबता नहीं है। राइज का अपोजिट क्या किया हमने? सेट किया। सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज पूरब में डूबता नहीं है। तो राइज का अपोजिट सेट। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, इसको एक तरीके से और बना सकते हैं दोस्तों, डायरेक्शन चेंज करके। देखिए कैसे, इसका नीचे एक सेंटेंस ये हो गया, ऊपर एक सेंटेंस में देता हूं, देखेंगे आप। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, ऐसे भी बना सकते हो आप। राइज को मैंने राइज रहने दिया। देखेंगे, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। सूरज पूर्व में उगता है, तो सूरज पूर्व में नहीं डूबता है। मीन वही है, सूरज पूर्व में उगता है, सूरज पूर्व में डूबता नहीं, और सूरज पश्चिम में उगता नहीं। तो बात वहीं की वहीं रह गई। सूरज पूर्व में निकल रहा है और पश्चिम में डूब रहा है, यानी पूर्व में डूबेगा नहीं और पश्चिम में उदय नहीं होगा। यानी मीन नहीं चेंज होना चाहिए, तरीका बदल दें आप। ठीक है, मैं और एक दो सेंटेंस को आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप बेहतर तरीके से समझिए इसको। देखें आप, बोले मेरे साथ, रिपीट करें हम। ठीक है, अगला एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मिस्टर बच्चन is a famous personality, famous man, famous actor. Mr. Bachchan
इज अ फेमस मैन। तो ये अफर्मेटिव है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव वर्ड। तो मिस्टर, डॉट लगाने का जमाना गया दोस्तों, ध्यान देंगे, डॉट नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। मिस्टर बच्चन इज नॉट, देखिए नॉट लग गया। अब फेमस का अपोजिट हम लिखेंगे, तो फेमस का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, नोटोरियस, NOTIRIOUS। मैं इसको यहां लिख देता हूं बड़ा सा, नोटोरियस। देखें आप, मैन इज नॉट अ नोटोरियस मैन। तो मिस्टर बच्चन इज अ फेमस मैन, मिस्टर बच्चन एक विख्यात यानी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो मिस्टर बच्चन इज नॉट अ नोटोरियस मैन, यानी वो कुख्यात पर्सनालिटी नहीं। तो विख्यात का अपोजिट कुख्यात, छोटा का बड़ा, ठीक है। अब ध्यान दें आप, समझ में बेहतर तरीके से आपके आ गया होगा दोस्तों। फिर भी मैं एग्जांपल आपको देता हूं। अफर्मेटिव, ही इज अ बोल्ड स्टूडेंट, ही इज अ बोल्ड स्टूडेंट, वह एक साहसी बहादुर लड़का छात्र है। तो इसको नेगेटिव हम बनाएंगे दोस्तों, ही इज, मेरे साथ रिपीट करें आप, क्या बनेंगे, चलिए आप बनाइए, मैं इसको इसमें छोड़ देता हूं। ही इज नॉट, बोलिए बोलिए, अ कवर्ड स्टूडेंट, वेरी नाइस आंसर। वह एक बोल्ड स्टूडेंट है, बहादुर लड़का है, तो वह एक फिर कायर यानी डरपोक नहीं है। तो बोल्ड का अपोजिट क्या होता है, साहसी का कमजोर। उसके पहले हमने क्या लगाया, नॉट लगाया। ए जो आएगा तो हमेशा नॉट के बाद आता, पहले नहीं आता, ध्यान देंगे आप, ऑलराइट। तो मैंने आपको एग्जांपल 3-4 दिए, आशा करता हूं समझ में आपको पहला रूल आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम अगले सेंटेंस को चलें दोस्तों, चलिए अगले सेंटेंस को चलते हैं। देखिए आप, अगला रूल ये है कि ऑलवेज is changed into, always is changed into never, and never is changed into always। आप देख पा रहे हैं, आप देखिए एक बार रूल को पढ़िए। ऑलवेज इज चेंज इनटू नेवर एंड नेवर इज चेंज इनटू ऑलवेज, या हम शॉर्ट में इसको कह सकते हैं कि ऑलवेज एंड नेवर आर चेंज इनटू ईच अदर। ऑलवेज और नेवर का आपस में दूसरे में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। शॉर्ट लैंग्वेज क्या है, ऑलवेज एंड नेवर आर चेंज्ड इनटू ईच अदर फ्रॉम मेकिंग सेंटेंस अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू अफर्मेटिव एज वेल। यानी मैं आपको सिंपल बना के देता हूं, जो फिजिक्स में आप या साइंस में तमाम, ध्यान दें आप, ये देखिए नेवर का ऑलवेज में और ऑलवेज को नेवर में चेंज कर देते हैं, ऑलराइट। याद रहेगा आपको, इसको आप नोट कर लें। ऐसे ऐसा कंस्ट्रक्शन आया तो फॉर्मूले के रूप में साइंस में हम नोट डाउन करते हैं, नोट कर लिया करिए, तो आपके दिमाग में रहेगा कि कुछ विशेष, समथिंग इज स्पेशल, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, ध्यान देंगे, ऑलवेज का नेवर, नेवर का ऑलवेज करेंगे। एग्जांपल ध्यान देंगे, वी अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं, उसके बाद इसका नेगेटिव आंसर, ऑलराइट। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स, जब इसमें एस लगेगा तो माता पिता दोनों होते हैं। जब पेरेंट्स में एस नहीं लगेगा, सिर्फ पेरेंट होगा, उसका मतलब होता है अभिभावक, वन ऑफ देम, आइदर मदर और फादर। माता पिता में से एक, या तो माता या फिर पिताजी, ठीक है। और पेरेंट्स लग जाएगा तो प्लूरल बन जाएगा, दोनों होते हैं, माता पिता, बोथ आर इंक्लूडिंग दिस वर्ड। तो हम देखेंगे नेगेटिव कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो ऑलवेज का नेवर, वी शुड नेवर, ऑलवेज का क्या किया हमने, नेवर, वी शुड नेवर। और रिस्पेक्ट का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, बाकी तो तरीका वही है ना, ऑलवेज का नेवर, लेकिन रेस्पेक्ट मींस सम्मान करना और इंसल्ट मींस अपमान करना। और पेरेंट्स, दोनों सेंटेंस की हम हिंदी देखेंगे। पेरेंट्स, राइटिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।
तो वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो सेंटेंस नेगेटिव में क्या बनेगा, हमें कभी भी अपने माता पिता का क्या सोचेंगे, रेस्पेक्ट लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हो जाएगा कि हमें कभी भी माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहिए। आप गलत कर बैठेंगे तो सेंटेंस है ना, मौलिकता टूट जाएगी। हमें कभी भी माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, ये हुआ ऑलवेज की जगह नेवर और रेस्पेक्ट का इंसल्ट। तो हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो हमें कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ऑलवेज का नेवर हुआ, रेस्पेक्ट का इंसल्ट। तो बात वही है ना, हमेशा अपमान करेंगे, कभी हमेशा अपमान नहीं, कभी अपमान नहीं करेंगे, हमेशा सम्मान करेंगे। तो जब कभी आप अपमान नहीं करेंगे तो सम्मान अपने आप हमेशा बरकरार रहेगा। जब आप हमेशा सम्मान करेंगे या करते आ रहे हैं तो अपमान का कोई सवाल नहीं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ध्यान दें। दूसरा एग्जांपल आप देखें, दूसरा एग्जांपल दोस्तों, we should love to all, हमें हमेशा सबसे प्रेम करना चाहिए। we should love to all, we should always love to all, we should always love to all। ध्यान दें, हमें हमेशा सबसे प्रेम रखना चाहिए। तो नेगेटिव क्या बनेगा, we should never hate। लव का अपोजिट क्या होता है, हेट, प्रेम करना से नफरत करना, एनीवन, समझ गए। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, तो हमें कभी किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सबसे प्रेम करना चाहिए, तो हमें कभी किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज वाली चीजें हो गई, ऑलवेज का नेवर करेंगे आप। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले रूल पर, यानी जब अलोन आ जाए, अलोन हो अथवा ओनली शब्द हो। क्या शब्द हो दोस्तों, ओनली। अलोन या ओनली की जगह हम क्या करते हैं, अब देखें नन बट, क्या करते हैं, नन बट। याद रखें, ऑलवेज we should change alone or only into none but while making sentence from affirmative to negative। affirmative से जब नेगेटिव बनाए तो alone आ जाए या only शब्द आ जाए, जिसको हमको none but में बदल देना होता है। ऑलराइट, एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नीचे हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव। आप अपने नेचर में शामिल कर लीजिए कि वॉइस बनाए तो डोंट फॉरगेट टू यूज एक्टिव एंड पैसिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, remove to sentence or transform, assertive to interrogative, degree में positive, comparative, superlative, whatever just you are making the sentence or just going to change the sentence, so indicate always before making the sentence। So keep this habit on permanently with your writing or speaking method, alright। how to dictate, how to write, how to punctuate। So in English language, punctuation and your sound and your description, your writing method, your speaking tone, all these concepts are very important, okay। affirmative sentence में alone I could do it, अकेला सिर्फ मैं इस काम को कर सका। तो alone आ जाए या only आ जाए तो इसको हम किस में बदल देंगे दोस्तों, none but। बस alone की जगह हमने किस में कर दिया, none but में। बाकी the remaining sentence need to copy, सीधा उठाइए पेस्ट कर दीजिए, I could do it, क्यों मैं ऐसे काम, इस काम को कर सका है। तो none but I could do it, यानी मैं ही था जिस काम को कर सका, none but कोई और नहीं था, है ना, किसी और ने नहीं किया बल्कि मैंने ही किया। अब हम और देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओनली रानी कैन गो देयर, ओनली रानी कैन गो देयर, वहां सिर्फ अकेला अगर कोई जा सकता है तो वो कई कैंडिडेट है, रानी ही। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो नन बट, ओनली की जगह क्या कर देंगे दोस्तों, नन बट। ये देखिए नन बट और बाकी सेंटेंस बचा तो इसको हम वहीं से कॉपी करेंगे, रानी कैन गो देयर, कोई और नहीं बल्कि रानी ही सिर्फ वहां जा सकती है। तो हमने देखा, तो पहला रूल था, फिर आपने देखा कि उसमें अपोजिट था और उसके पहले नोट लगाते हैं, फिर ऑलवेज को नेवर, नेवर को ऑलवेज। अफर्मेटिव से जो रूल्स, the rule that you are using
from affirmative to negative, but when just you are going to make a sentence from negative to affirmative one, these rules just are used in alter manner. इनका implementation उल्टा हो जाता है. Always का never, alright, but never is changed into always. When just you are going to make the sentence from negative to affirmative. इस चीज का ध्यान देंगे आप. अभी affirmative से अब negative पढ़ रहे हैं. समझ में आई बात? अब आगे चलते हम. अगले रूल की ओर मैं आपको ले चलता हूं. अगला रूल क्या है? देखें, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का रूल है. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये अपने एक आप में एक टॉपिक है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है. तो देयर आर मेन 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज. मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल दे देता हूं 2 मिनट में. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री. ऑलराइट, क्या दोस्तों? यानी मूल अवस्था पॉजिटिव डिग्री जिसको बोलते हैं, कंपैरेटिव तुलनात्मक या द्वितीय अवस्था, और सुपरलेटिव यानी सर्वोच्च अवस्था. डिग्री भी होता अवस्था. तो जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि 2 नाउन होंगे, उस पर 2 कैरेक्टर. सुपरलेटिव बनाने के लिए संख्या 2 से ज्यादा होना चाहिए. अभी इस इंटरचेंज में हम सुपरलेटिव की बात नहीं करेंगे, सेंटेंस नहीं होते. तो क्या होता है, ध्यान दें. हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब सेंटेंस को आप नेगेटिव करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री में एज आता है, सच एज आता है. लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव होता है दोस्तों तो पहले भाग में तुलनात्मक शब्द सो होता है, दूसरे में एज होता है. सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा. इस बीच वाले पोर्शन में एडजेक्टिव या एडवर्ब भरा जाएगा. आपने ध्यान दिया? जैसे मैं सेंटेंस लिखूंगा, राम, है ना, पहले इसको समझ लीजिए. ये पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है दोस्तों. अब कंपैरेटिव का अगर मैं दूंगा तो कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जहां शुरुआत होगी, हम क्या करते हैं कि एडजेक्टिव का जब सेकंड फॉर्म आता है उसी को हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं. जैसे गुड, अब गुड का कंपैरेटिव क्या होगा? बेटर. तो बेटर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री. गुड क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री. गुड, बेटर, बेस्ट. बेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री. ध्यान दें. तो एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म. इसके बाद क्या आता है? देन. क्या आता है? तुलनात्मक शब्द देन. इनके तुलनात्मक शब्द क्या होते हैं? एज, सच, सो, एज. लास्ट में सेम आते हैं, शुरू में ये आते हैं. ठीक है. अब ध्यान देंगे, पॉजिटिव से जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे दोस्तों, पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट, पॉजिटिव का सब्जेक्ट कंपैरेटिव में क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का. और अगर कंपैरेटिव का ऑब्जेक्ट किस में काम करेगा? पॉजिटिव में सब्जेक्ट का. यानी सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज आल्सो चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट. बोथ आर चेंज्ड इनटू ईच अदर. दोनों का एक दूसरे में यूज होता है. तो चलिए हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि डिग्री फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होते हैं. लेकिन इन एग्जांपल दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, वेरी नीट एंड क्लीन विद ट्रांसपेरेंसी. तो देखेंगे, राम इज टॉलर. राम इज टॉलर देन श्याम. राम इज टॉलर देन श्याम. राम श्याम की अपेक्षा या श्याम से बड़ा है, ज्यादा लंबा है. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. तो देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है, ध्यान दीजिएगा. बैंड आया ना, कंपैरेटिव डिग्री है, सीडी है. अब पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट क्या, कंपैरेटिव का सब्जेक्ट क्या है? राम. और दूसरा जो क्या है वो श्याम. ध्यान देंगे आप. तो राम सब्जेक्ट है और श्याम क्या है? ऑब्जेक्ट है. किसी का ध्यान दें आप. ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट. अब इसको हम बनाते हैं तो मैंने कहा था ना, ऑब्जेक्ट चला जाएगा सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट में. तो ये अफर्मेटिव है. अब इसको हम बनाएंगे किसमें दोस्तों? नेगेटिव में. तो राम इज टॉलर देन श्याम. राम किससे ज्यादा बड़ा है? श्याम से ज्यादा बड़ा है. यानी श्याम राम से ज्यादा बड़ा नहीं है. ध्यान दीजिएगा, राम इज टॉलर. कौन ज्यादा बड़ा है? राम. देन किसकी अपेक्षा?
श्याम की अपेक्षा, यानी फिर श्याम उतना बड़ा नहीं है जितना कि श्याम। बड़े दोनों हैं लेकिन ज्यादा बड़ा कौन है? राम। तो अब हम इसको लाते हैं, श्याम इज नॉट सो टॉल एज राम। ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्या आएगा? सो। श्याम इज नॉट सो टॉल एज राम, श्याम उतना लंबा नहीं है जितना कि राम। श्याम उतना लंबा नहीं है जितना कि राम, तो फिर ज्यादा लंबा कौन हुआ? राम इज टॉलर देन श्याम। नेक्स्ट एग्जांपल, अफर्मेटिव। W is greater than बबलू। मैं ऐसा नेम डोमेस्टिक नेम नहीं है, ठीक है, किसी को माइंड करने की जरूरत नहीं। अगर किसी घर में ऐसे नेम के क्या कोई फैमिली मेंबर्स हो, जस्ट एज एग्जांपल का कैरेक्टर लिए, W is greater than बबलू। W is greater, ग्रेट का कंपैरेटिव क्या हुआ? ग्रेटर। ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव ही है, देन भी आ रहा है, तो कौन ज्यादा बड़ा है? थोड़ा सा माइंड मैपिंग करिए। W is greater, समझ में नहीं आ रहा? W is greater, W ज्यादा महान है देन बबलू, बबलू के अपेक्षा। तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब हम सबसे पहले बबलू भाई को ले आते हैं। बबलू इज नॉट सो ग्रेट एज W। चलिए, ऑलराइट, क्लियर। बबलू उतना महान नहीं है जितना कि W, तो W बबलू से ज्यादा महान है। बात क्लियर? ठीक है, ये सेंटेंस समझ में आ क्या गया अच्छी तरह से, और समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देते हैं अगले रूल की ओर। एक दो एग्जांपल मैं और आपको देता हूं इसके, ठीक है। अगर मैं अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए बोल दिया तो क्या आप नेगेटिव से अफर्मेटिव बना सकते हो? आपको प्रैक्टिस जब दूंगा तो उसमें आपको करना पड़ेगा। इसी रूल को अगर कह देंगे नेगेटिव कि बबलू इज नॉट सो ग्रेट एज W, ये नेगेटिव है, बबलू इज नॉट सो ग्रेट एज W, जैसा मैंने सेंटेंस दिया, अब देख पा रहे हैं, बबलू इज नॉट सो ग्रेट एज W दिया ना मैंने, ये नेगेटिव में। अब आपको क्या बनाना है? अफर्मेटिव। तो जो आपने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में रूल सिद्धांतों को लागू किया, उसी सिद्धांतों को उसमें भी लागू कर देंगे उल्टा, तो W इज ग्रेटर देन बबलू। ठीक है, इस चीज का ध्यान दें। पीछे के रूल भी आप देख सकते हैं, अलोन वाला, ये भी देख सकते हैं आप, मैंने आपको सबको लिखा है, इसको आप नोट डाउन करते रहें और बेहतर तरीके से आप उसका बनाएं। चलिए, अगला रूल मैं आपको बता दूं कि कोई एक सामान्य रूल होता है, जैसे हम कह दें I saw the ताजमहल, I saw the Red Fort, I saw, कोई भी कर दें, तो I saw the ताजमहल, मैंने क्या देखा? ताजमहल देखा। तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? ये अफर्मेटिव है, दिस वन इज अफर्मेटिव। नाउ वी हैव टू चेंज दिस इनटू नेगेटिव। I did not fail to see, ध्यान देंगे आप, I did not fail to see the ताजमहल। कहां से कहां तक बदलाव हुआ? ध्यान दें आप, I did not fail to see the ताजमहल। मैंने ताजमहल देखा तो मैं ताजमहल देखने में असमर्थ नहीं हुआ। जिस टेंस में सेंटेंस आए, प्रेजेंट में तो डू नॉट या डज नॉट, और पास्ट में तो डिड नॉट फेल टू। कितने शब्द लगाने हैं? डिड नॉट फेल टू, और उसके बाद सेंटेंस वहीं से क्या कर देना है? ऐड कर देना। अच्छा, पास्ट में सॉ आया, सेकंड फॉर्म, सॉ, ये सेकंड फॉर्म है, तो डिड के साथ कौन सा फॉर्म आता है? सी। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूं दोस्तों। I tasted आइसक्रीम। आजकल खाने लायक नहीं, मैंने ऐसा एग्जांपल दिया, ऐसी चीजों से बचता हूं मैं दोस्तों। I tasted आइसक्रीम, ठीक है। तो आइसक्रीम सुन के भैया लार की मुंह में बन रही, इधर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तरफ आइए। मैंने आइसक्रीम खाया, मैंने आइसक्रीम चखा, तो आइसक्रीम तो क्या करेंगे हम? पास्ट में है ना, ये भी तो क्या करेंगे? I did not fail to, I did not fail to, देखिए 1 2 3 4, बस 4 शब्द आपको ध्यान देना पड़ेगा नेगेटिव बनाने के लिए। इसमें इस टाइप के सेंटेंस में जिसमें आपको लगने है कि कोई रूल नहीं लागू हो रहा है,
आई डिड नॉट फेल टू, है ना, टेस्ट आइसक्रीम। ध्यान दें, टेस्टेड सेकंड फॉर्म है, हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। ऑलराइट, चलिए अब अगले इस पर हम चलते हैं। अगला रूल ये है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस में शुरुआत एज सून एज से हो, जी हाँ आपने क्या सुना, व्हेन एन अफर्मेटिव सेंटेंस बिगिंस विद एज सून एज। मैं इसको रूल लिख के बताता हूं पूरा दोस्तों, बेहतर होगा। व्हेन एन affirmative sentence begins with as soon as, ध्यान दें आप, इसको मैं और थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूं। affirmative sentence begins with as soon as, ध्यान दें, जब अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट होता है तो के लिए हम कॉमा लगाते हैं। इट रिक्वायर्स कॉमा between both the phrases। फ्रेजेस मीन्स होता है, फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, और फ्रेजेस तो हो गया वाक्यांशों। ध्यान दें आप, जब अफर्मेटिव सेंटेंस शुरुआत एज सून एज से होती है तो ये सेंटेंस दोनों वाक्यांश, यानी सेंटेंस एक होगा और वाक्यांश इसके दो होंगे, और दो वाक्यांश कहां से बटे होंगे, डिवाइडेड कहां से होंगे, कॉमा से। ध्यान दीजिएगा कि मैं बेसिक इसकी थ्योरी बता रहा हूं। एज सून एज जब आएगा तो वो एक वाक्य होगा, दो कॉमा से डिवाइड रहेगा। एज सून एज आई मेट हिम आई गॉट एंग्री, जैसे मैं उससे मिला मैं नाराज हो गया, तो यहाँ जैसे मैं उससे मिला तो मैं नाराज हो गया, यहां से सेंटेंस हम कॉमा कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दें रूल क्या है इसका रूल क्या है, इसको आपने लिख लिया। अब इसका रूल क्या है, जब सेंटेंस की शुरुआत में एज सून एज आए, कहां अफर्मेटिव, तो एज सून एज को किस में बदल देते हैं, नो सूनर। एज सून एज इज चेंज इनटू नो सूनर, एज सून एज इज चेंज इनटू नो सूनर। ये अफर्मेटिव का है, ये नेगेटिव का। अफर्मेटिव में क्या आएगा, एज सून एज, और नेगेटिव में क्या आएगा दोस्तों, नो सूनर आएगा। तो अफर्मेटिव का एज सून एज, नेगेटिव में नो सूनर में जाएगा। लेकिन नो सूनर type sentences requires to be built up just like an interrogative sentence। no sooner के तुरंत बाद, कभी कभी हिंदी में भी बच्चों को, हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ा आसानी होगी, no sooner के तुरंत बाद, ध्यान देंगे आप, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा दो फैक्टर से यूज की जाती है। ये तो टेंस कौन सा है, सबसे पहले टेंस, यानी जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो डू या डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो इज एम आर, तीन। तो अब समस्या होती है, तीन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, बट व्हिच इज सुटेबल। सो सिंगुलर रिक्वायर्स इज, प्लूरल रिक्वायर्स आर, एंड आई रिक्वायर एम। तो वहां पर जैसे डू डज है तो आई, और प्लूरल साथ डू, सिंगुलर साथ डज। तो हेल्पिंग वर्ब, सबसे बड़ी बात टेंस को फोकस करें, उसके बाद सब्जेक्ट को। नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। अब रही बात एज सून एज वाले सेंटेंस में दोनों वाक्यों के बीच में क्या आता है दोस्तों, कॉमा। मैं बड़ा सा बनाता हूं, क्या आता है, कॉमा। इस कॉमा की जगह हम क्या लगाते हैं, दैन। क्या लगाते हैं, दैन। और दैन के बाद वाला पोर्शन सेंटेंस चेंज नहीं होता है, ध्यान देंगे। तो ये अफर्मेटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। ऑलराइट, अब मैं एग्जांपल से आपको देता हूं, आप एक बार फिर समझ लीजिए। एज सून एज नो सूनर में चेंज हो जाता है, एज सून एज कॉमा रिक्वायर करता है, और एज सून एज किस में बदल जाता है, नो सूनर। नो सूनर के तुरंत बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। कॉमा की जगह क्या आता है, दैन।
ध्यान देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी या जो भी है, टेट है, बैंक, एसएससी है, एमडीए, एयरफोर्स, हर जगह ठेका ले लिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देंगे आप। as soon as I saw you, देखिए कॉमा आया, यहाँ पर कॉमा आया, I got angry। as soon as I saw you I got angry, देखिए as soon as आया और यहाँ पर कॉमा आया, जैसे ही मैंने तुमको देखा वैसे ही मैं नाराज हो गया। तो नेगेटिव कैसे बनेगा दोस्त? as soon as की जगह हम क्या करेंगे? नो सूनर हमने किया, नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन सा टेंस है? सॉ, सेकंड फॉर्म आया, बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब का सेकंड फॉर्म आया तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? आई, अब क्या करेंगे? सॉ की सी, सी करेंगे मेरे दोस्त। डिड के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म, इसलिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नो सूनर डिड आई सी यू, अब कॉमा की जगह क्या करेंगे हम? देन, और दूसरे सेंटेंस को सेम टू सेम क्या कर देंगे? कॉपी कर। आई गॉट एंग्री। सेंटेंस को आप देखें अच्छे से और समझें। एज सून एज, नो सूनर, इसके बाद आता है डिड, हेल्पिंग वर्ब, कुछ कोई किसी भी टेंस में आ सकता है। आई सा यू, फिर डिड के साथ सी आया, फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, कॉमा आया तो कॉमा की जगह देन आया। जहां पर मैंने चेंज किया, द चेंजेबल पोर्शन हैज बीन ऑलरेडी अंडरलाइंड, ठीक है। तो समझे आप दोस्तों इसको, मैं इसको रेस करके दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं, ठीक है, समझे आप। एज सून एज, ध्यान दें आप, एज सून एज द टीचर, as soon as the teacher enters the class, the students stand up। ध्यान दें सेंटेंस क्या कह रहा है? as soon as the teacher enters the class, the students stand up। जैसे अध्यापक कक्षा में प्रविष्ट करता है, प्रविष्ट होता है, वैसे ही सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। चलिए, इसको मैंने प्रेजेंट में दिया है, तो कैसे बनाएंगे दोस्त? आप बनाइए नो सूनर, और नो सूनर के बाद हम क्या करेंगे? डज, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? टीचर है, टीचर है ना, सिंगुलर है, और कौन सा टेंस है? मेन वर्ब में ऐसे कैसा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? डज आता है। नो सूनर डज द टीचर, नो सूनर डज द टीचर, फिर देखेंगे एंटर, और एंटर से नहीं होगा क्योंकि एस का वो मतलब डज से हमने कर दिया। एंटर द क्लास, और दोस्तों कॉमा की जगह क्या करेंगे? ध्यान देंगे आप, इस कॉमा की जगह क्या करेंगे हम? देन, और देन के बाद आने वाले सेंटेंस को वो कॉपी करते हैं। देन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, देन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। ये लीजिए, समझ में आया? और आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब मैं एक इसी का मिलता जुलता सेंटेंस आपको और देने जा रहा हूं, आप इसको नोट करें, समझे। इसके बाद इंस्टेड ऑफ बीइंग इन प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, यू कैन आल्सो कमेंट योर क्वेरी एंड प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेटेड फॉर दैट, ठीक है। अब देखिए, अगला रूल ये है कि हार्डली एंड स्कार्सली वाले सेंटेंसेस को भी नो सूनर से ही चेंज किया जाता है। कितने सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाया जाता है? एज सून एज को बदला जाता है नो सूनर में, ठीक है, नंबर 1। हार्डली वाले को भी बदला जाता है नो सूनर से, स्कार्सली वाले को भी बदला जाता है नो सूनर से। तो हार्डली स्कार्सली वाले को भी बदला जाता है नो सूनर से, ठीक है। हार्डली एंड स्कार्सली आर ऑल्सो चेंज्ड इनटू नो सूनर, ये भी नो सूनर में बदले जाते हैं। ध्यान देंगे आप, इनको ध्यान देंगे, नो सूनर में। अब हार्डली और स्कार्सली क्या करते हैं? हार्डली
एंड स्कार्सली रिक्वायर, ये क्या रिक्वायर करते हैं? व्हेन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, या इन द प्लेस ऑफ कॉमा, ठीक है, ध्यान दें आप। हार्डली और स्कार्सली रिक्वायर व्हेन इन द प्लेस ऑफ कॉमा, जहां एज सून एज वाले सेंटेंस में क्या आता है दोस्तों? कॉमा आता है। तो वहां हार्डली और स्कार्सली वाले में क्या आएगा? व्हेन आएगा, याद रहेगा आपको। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में बदलेंगे, किसके माध्यम से? नो सूनर के माध्यम से। तो नो सूनर में ना तो कॉमा आता है, ना तो व्हेन आता है, ना ही देन आता है, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? मैं आपको कैपिटल में लिख के बताता हूं। चलिए क्या लिख गया बताइए, क्या आता है? देन आता है। क्या आता है? नो सूनर वाले में क्या आता है? देन आता है। इतना बड़ा मैंने लिख दिया, आपको याद है। इसका एक एग्जांपल देते हैं इसके बाद, ठीक है, कुछ सजेशन उसके बाद अगले लेक्चर में ध्यान देंगे आप। अफर्मेटिव सेंटेंस, हार्डली हैड आई सीन हर व्हेन शी डिपार्टेड, यानी बड़ी मुश्किल से, शायद यानी मुश्किल से ही मैंने उसको देख पाया था जब वो यहां से गई। हार्डली हैड। अच्छा ध्यान देंगे, नो सुनर के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, और हार्डली स्कार्सली के बाद भी तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हार्डली स्कार्सली के बाद भी तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। और बस इसमें कॉमा रिक्वायर होता है। तो नो सूनर में हम कैसे इसको बनाएंगे दोस्तों? नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? हार्डली या स्कार्सली को नो सूनर में बदलेंगे। नो सूनर में हमने बदल दिया। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और हार्डली स्कार्सली के बाद भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। नो सूनर हैड आई सीन हर, और व्हेन की जगह हम क्या करेंगे? देन, क्योंकि नो सूनर कर रहे हैं। देन शी डिपार्टेड। ऑलराइट, कैसा रहा दोस्तों? आज का टॉपिक बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन पर, कमांड होने के टॉपिक्स पर डिटेल स्टडी आपको दी जा रही है। घर बैठे आप सुनिश्चित करें, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिंक पे जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड क्लासेस इंग्लिश में 9 to 12 यूपीएम सीबीएसई ऑन काइंड्स ऑफ बोर्ड्स, ग्रेजुएशन, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, एंड पीजी आल्सो, टीजीटी, पीजीटी। स्पोकन स्पेशल क्लासेस गोइंग टू बी स्टार्टेड, ठीक है। और इसके अलावा डिफेंस है, एयरफोर्स, नेवी, डीए का है, चाहे वो जीडी का हो, चाहे लैंग्वेज का पेपर हो, स्पेशली 1 क्लास for vocabulary. I will tell you at advance that I am going to start that class. That is about to be special happening. बहुत ही एक अच्छा vocabulary का एक पैटर्न, how to prepare. No need to learn it at all. बिल्कुल आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूंगा जब से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और आपको लिंक दे दूंगा सब्सक्रिप्शन, तो इस तरह डिटेल कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट दोस्तों, आज की वीडियो कैसे लगी, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।